आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के संबंध में दिए निर्देश। प्रदेश के 16 जिलों में 10 दिसंबर से चलेगा पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण। और ऑस्ट्रेलिया के साथ गुरुवार से शुरू होगी 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला। सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल ने एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे के जरिए बातचीत की। सुरंग के भीतर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल संगठन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बचाव कर्मियों ने सुरंग के भीतर 6 इंच का पाइप डालने में सफलता पाई है। इस पाइप के जरिए फंसे हुए मजदूरों तक भोजन, पानी, ऑक्सीजन और दवाइयों सहित जरूरी सामग्री सुरंग के भीतर पहुंचाई जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान से संबंधित समाचारों को प्रेषित करते समय संयम बरतने और इन्हें सनसनीखेज न बनाने को कहा है। इस सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हैं। मंत्रालय ने आज एक परामर्श जारी कर कहा कि समाचार चैनल सुरंग के निकट से बचाव अभियान से संबंधित वीडियो और किसी तरह की पोस्ट प्रेषित करने से बचें। चैनलों से यह भी कहा गया है कि बचाव अभियान से संबंधित समाचारों के हेडलाइन, वीडियो और चित्र प्रेषित करते समय सावधानी और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के संबंध में निर्देश दिए। मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर टेबल में डाक मतपत्रों की गणना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम खोलते और बंद करते समय भी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना एजेंट बनाते समय पूरी सावधानी बरतें। नगर निगम के महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, मंत्रीगणों को मतगणना एजेंट न बनाया जा सके। मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, उसमें उम्मीदवार के रूप में गणना कक्ष में जा सकते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम रूप से चयनित 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट की गणना करके मतपत्रों से मिलान किया जाएगा। इस संबंध में भी समुचित व्यवस्था की जाए। भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के किशुपुरा मतदान केंद्र 71 पर आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान हुआ। यहां मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस बूथ पर कुल 1223 वोटर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण रहा। शाम 5 बजे तक यहां करीब 47% मतदान हुआ, जबकि 17 नवंबर को यहां 89% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश अद्यतन 2024 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस अद्यतन के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में
5 वर्ष आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। डायरेक्टर NHM टीकाकरण डॉ संतोष शुक्ला ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केस मिलने के कारण और साथ ही पोलियो फ्री स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण किया जा रहा है। प्रदेश के भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों में अभियान संचालित होगा। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर शैल चित्रों के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से इंटेक कटनी चैप्टर द्वारा कटनी कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित चित्रित शैलाक्षय में 23 नवंबर को दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताया जाता है कि कटनी जिला कलेक्ट्रेट से लगी झिंझरी की पहाड़ियों में स्थित चित्रित शैलाक्षयों में हजारों साल पूर्व आदिकालीन अवस्था में रहने वाले मानव आवास व्यवस्था करके रहते थे और फुर्सत के दिनों में वो वहां चट्टानों में अपने परिवेश को चित्रित भी किया करते थे। उनके द्वारा बनाए गए उस समय के जंगली पशुओं, शिकार, युद्ध, हथियार, नृत्य मुद्रा और मांगलिक चिन्ह आज भी यहाँ की चट्टानों में सुरक्षित हैं। आंवला नवमी के मौके पर आज महिलाओं द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना की गई। अनेक स्थानों पर महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय नवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में करीब दर्जन भर लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग के बागरेही गांव के पास बस और एक वाहन की भिड़ंत में 6 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 5 पन्ना जिले के और 1 बांदा जिले का है। उधर खंडवा में मंडी में प्याज की उपज बेचकर लौट रहे किसानों के वाहन की एक अन्य वाहन से टक्कर में 2 किसानों की मौके पर मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक अन्य घटना में इंदौर से अहमदाबाद जा रही यात्रियों से भरी बस गुजरात के गोधरा तालुका में दाहोद राजमार्ग पर सड़क किनारे मरम्मत के लिए खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं सलकनपुर देवी धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापट्टनम में 23 नवंबर से शुरू हो रहे 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान होंगे जबकि श्रेयस अय्यर चौथे और 5वें 2020 मैच में उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इस श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मतगणना से जुड़े कार्यों के लिए 18 प्रकोष्ठों का गठन कर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। गुना में कलेक्टर तरुण राठी की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक के आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। राजगढ़ में इस वर्ष जिले में हुई अल्प वर्षा के चलते गत वर्ष रबी सीजन में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान इस साल गेहूं की बोनी 50% से भी कम कर पाए हैं। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा आज आगरमालवा जिले में विद्युत मंडल के एक लाइनमैन और मीटर रीडर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और मुरैना जिले में यूरिया और DAP खाद की कमी नहीं है। जिले में 2200 मीट्रिक टन DMP और 8,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के संबंध में दिए निर्देश। प्रदेश के 16 जिलों में 10 दिसंबर से चलेगा पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण। और ऑस्ट्रेलिया के साथ गुरुवार से शुरू होगी 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला। सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।